मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 19 बाब 30 आयत। बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ और सर झुकाकर जान दे दी। आमीन। दावत दूंगा सर नदीम को कि वो सामने आए और इस कलमा की तशरीह करें। सबकी सलामती हो। यूहन्ना की अंजील उसका 19 बाब 30 आयत। तमाम हुआ 33 लाए। इट इज फिनिश। खुदावंद यीशु मसीह का सलीबी मिशन उसकी जिंदगी पर मोहित है। उसके 7 कलमात उसकी जिंदगी की अक्कासी करते हैं। अगर आप पैदाइश की किताब में जाएं, ग्रेशियस स्टोरी, तख्लीक कायनात की स्टोरी, तो वहां पे पहले 6 दिन तख्लीक कायनात के हैं और 6ठा दिन आदम की पैदाइश का है। और जो 6 कलमात हैं वो 6 दिन की अक्कासी करते हैं और 7वां कलमा 7वें दिन की अक्कासी कर रहा है। खुदा ने 7वें दिन को बरकत दी और आराम किया, और जहां 7वां कलमा आराम का कलमा है। 6ठा कलमा तमाम हुआ। खुदा 6ठे दिन अपना सारा काम तमाम करके सुकूनत में आ गया। उसने तख्लीक कायनात का काम मुकम्मल कर दिया। ये वही खुदा है जिसने पुराने अहदनामा में कायनात की तख्लीक की, और ये वही खुदा है जिसने नए अहदनामा में नई दुनिया की तख्लीक की। 6ठा कलमा में उसने अपना सारा काम तमाम कर दिया, कंप्लीट कर लिया। खुदा बाप ने ज़मीन बनाई और ज़मीन पर के सब हैप्टर्स मस्कन बनाए, और खुदावन ने हमारे लिए नए आसमान पर नए यरूशलेम की तामीर की। और उसने जो आसमानी मकामात हैं जो हमारे लिए बनाए हैं, और ज़मीन पर आकर उसने काम किया। उसने कहा जैसे बाप ने काम तमाम किया था 6ठे दिन, मैंने 6ठे कलमे में काम तमाम कर दिया। इट इज़ फिनिश। मैंने काम को ख़त्म कर दिया। 33 लाए। जो काम तूने मुझे करने को दिया था वो तमाम करके ज़मीन पर तेरा जलाल ज़हर किया है। लूका 17 बाब 4 आयत। जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसको तमाम करके मैंने ज़मीन पर तेरा जलाल ज़हर कर दिया है। खुदावंद यीशु मसीह का जो मिशन था कि उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। खुदावंद यीशु मसीह ने क्योंकि निजात दे दी है, खुदा का मिशन 6ठे कलमे में मैंने नाम यीशु मसीह कामल जात जिंदा रखा है कि उसने निजात का काम मुकम्मल कर दिया है। कामलियत का कलमा कह सकते हैं, या खुदावंद यीशु मसीह कामल निजात दहिंदा है। 7 चीज़ें हैं जिनकी तकमील की गई है गुड फ्राइडे वाले दिन, यानी आज के दिन। पहली बात, खुदावंद यीशु मसीह के तजस्सुम के मकासद की तकमील। वो पैदा ही इसलिए हुआ था कि वो मरे, और आप जानते हैं कि जब उसको तोहफे दिए जा रहे थे यीशु मसीह की पैदाइश पर, सोना, लबान, मुर। सोना इस बात की अलामत थी कि ही विल बी किंग, वो बादशाह होगा। लबान इसलिए कि ही विल बी प्रीस्ट, और मोहर इसलिए कि ही विल बी डाई, वो मरेगा। उसकी पैदाइश से उसके मकासद की तकमील होती है।
खुदावंद यीशु मसीह ने अपने पैदा होने के मकसद की तकमील करके मरे, और मैं और आप, हम सब पैदा हुए हैं, हमें अपने मकसद जो खुदा ने पैदा किया है नहीं पता कि खुदा ने हमें ज़मीन पर भेजा है, हमारे पैदा करने का क्या मकसद है। जब मरने का दिन करीब आता है तो याद आता है कि फ़लाना काम अभी बाकी रहता है, उसे करना है। हमें बाइबल मुकद्दस को पढ़ना है और अपने पैदा होने के मकसद को देखना है, सीखना है और इस पर अमल करना है। यीशु मसीह ने पैदा होने के मकसद की तकमील कर दी। खुदावंद यीशु मसीह के मुतल्लिक जो पेशन गोइयाँ की गई वो तमाम की तकमील करना ज़रूरी था, और उसकी पैदाइश से लेकर छठे कलमे तक जितनी पेशन गोइयाँ उसके मुतल्लिक हुई, खुदावंद यीशु मसीह बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। कलाम मुकद्दस की पेशन गोइयाँ के मुताबिक तकमील हुई। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात दी है और इसकी तकमील की है। उसने कहा, आए बाप, इनको माफ़ कर। बनी नौ इंसान के गुनाहों के कफ़ारे की तकमील सिर्फ मौत में ही नहीं बल्कि गुनाहों का कफ़ारा दिया गया है। गुनाहों के कफ़ारे की तकमील सिर्फ मौत में ही नहीं बल्कि गुनाहों का कफ़ारा दिया गया है। तुम्हारे गुनाह माफ़ हुए, कफ़ारा दे दिया गया है, यानी हमारे गुनाहों की कीमत अदा कर दी गई है। हम उसके खून के खरीदे हुए लोग हैं। खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी में कुछ शरई तकाज़े थे, शरीयत के तकाज़ों की तकमील। खुदावंद यीशु मसीह जब 8 दिन के थे तो उन्होंने अंडरटेकिंग दी, उन्होंने बरमला सरकमस्टेशन दी, उन्होंने अपने आप को अंडर द लॉ जेविश चाइल्ड के तौर पर एक्सेप्ट किया, यानी कि उन्होंने अपने जो जब 8 दिन के थे उन्होंने वो तमाम रस्में जो उस वक्त की शरीयत में थी वो पूरी की। जब 30 साल के हुए तो वो बपतिस्मा लेने को क्वालिफाई नहीं करते थे। किसकी बात कर रहा हूं यार? सारी बातें समझ आ रही ना मेरी बात की? यीशु मसीह की बात कर रहा हूं कि जब वो 30 वर्ष के हुए तो वो बपतिस्मा लेने को क्वालिफाई नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं कर रहे थे? यूहन्ना ने उनको कहा कि बपतिस्मा लेने के लिए गुनाहगार को होना जरूरी है या गुनाहगार होना चाहिए, तो लेकिन मुझे तुझ में कोई गुनाह नजर नहीं आता। ये पहली ताई थी जो किसने कर दी है? यूहन्ना ने। यूहन्ना ने कहा तुझे बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है, जो बपतिस्मा लेता है वो गुनाहगार होता है, तुझ में कोई गुनाह नजर नहीं आता। यीशु ने कहा होने दे। तुझे कहा है बाप ने बपतिस्मा देने के लिए और मुझे कहा है बपतिस्मा लेने के लिए, लिहाजा ना तेरी मर्जी है ना मेरी, बाप की मर्जी है, इसे होने दे, पूरा होने दे। बपतिस्मा शरीयत में उसको पूरा करने के लिए उसने बपतिस्मा लिया। खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी में बहुत सारे शरई तकाज़े थे जो उसने पूरे किए, जो मेरी खातर और आपकी खातर 40 दिन बियाबान में गुजारे। 40 दिन बियाबान में ये एक शरई तकाज़ा था। रोज़े के अयाम थे जो कि 40 थे। मुकद्दस बाइबल मुकद्दस में 2 ही जगहों पर किसी को बेटा कहा गया है। उसने कहा कि इस्राएल मेरा बेटा है, इसे जाने दे। इस्राएल मेरा बेटा है बल्कि पहलौठा है, इसे जाने दे। मूसा को कहकर खुदा ने भेजा कि फ़िरौन को जाके कह दे। ये पहली दफ़ा खुदा ने किसी को बेटे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। इस बेटे को खुदा ने निकाल लिया मिस्र में से, लेकिन बियाबान में वो 40 दिन का सफ़र बेटे की नाकाम मिशन की वजह से 40 साल में बदल गया। और ये वो बेटा है जो बियाबान में नाकाम रहा। अब खुदावंद यीशु मसीह पर शरई तकाज़ा भी है कि अगर खुदा का एक बेटा बियाबान में फेल हुआ है तो ये वाला बेटा बियाबान में पास हो। इसलिए उसने कहा कि ये मेरा वो बेटा है जिससे मैं
खुश हूं। जो पहला बेटा था उससे मैं खुश नहीं था, क्योंकि बैयाबान में नाफरमान रहा। और उसकी नाफरमानी की वजह क्या थी? उसके नाकाम मिशन की वजह क्या थी? वो फूड, वो खुराक। कौन सी खुराक? जी, वो खुराक जो बटेरे तितर वगैरह खाते थे, वो हांडियां, वो पेट की तरफ देखता था। वो पहला बेटा खाने की वजह से नाकाम रहा। दूसरे बेटे ने फैसला किया कि बैयाबान में जाना है तो खाना नहीं खाना, ये कामयाबी का राज था। और दूसरा बेटा 40 दिन का सफर 40 दिन में मुकम्मल करके सराब हो गया। ये शरई तकाजा था जो उसने पूरा किया। छठी तकमील, इब्लीस के साथ रूहानी जंग में फतह की तकमील। उसने जंग को ओवर किया, जंग को खत्म किया। इब्लीस के साथ जो जंग थी उसको फिनिश किया, कंप्लीट किया। फिर खुदा और इंसान का साथ मिलाप हुआ। जो अज़ल से तकाजा था, खुदा ने वो काम कर दिया। शरीयत के तमाम तकाजे पूरे करके, तमाम पेशनगोइयां मुकम्मल करके नजात के काम की तकमील कर दी। और फिर बड़े जोर से कहा, मैंने जो काम तूने मुझे दिया था मैंने उसे कर दिया। और फिर उसने नारा लगाया, तमाम हुआ। खुदावंद कामिल निजात दहिंदा है, उसके अलावा और कोई निजात दहिंदा नहीं है। आसमान के तले, जमीन पर को और दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात पा सकें। सो वो कामिल निजात दहिंदा है। अब कोई और निजात दहिंदा है तो वो नामुकम्मल। लेकिन यीशु मसीह कामिल निजात दहिंदा है, और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह ही कामिल निजात दहिंदा है। दूसरी बात सीखते हैं, वो कामिल है। खुदावंद की मर्जी के मुताबिक उसने अपनी जिंदगी बसर करके कहा, तमाम हुआ। मैंने कलाम मुकद्दस की तमाम पेशनगोइयां की तकमील कर दी, शरीयत के तमाम तकाज़ों को पूरा कर दिया। लिहाजा मैं अपने मिशन की तकमील का नारा लगाता हूं, तमाम हुआ। और तीसरी चीज यह है, वी आर सेव्ड टू सेव। हम इसलिए बचाए गए हैं कि दूसरों को बचाएं। अपने मिशन को अनकंप्लीट ना छोड़ें। अपनी पैदाइश के मतलब को, मकसद को समझें। और मरने से पहले, बिफोर डाई, कि हम इस जहान फानी से रिहिलत कर जाएंगे, हमें अपने पैदा होने का मकसद आना चाहिए कि खुदावन ने हमें क्यों पैदा किया है। आमीन।